सोच के देखो, अगर एक दिन सूरज की ही रोशनी कम कर दी जाए। हाँ, वही सूरज जो हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और इस पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। अब कुछ साइंटिस्ट सच में ये काम करने की रिसर्च कर रहे हैं, सूरज को डिम करने की। और यूनाइटेड किंगडम ने इस रिसर्च में 50 मिलियन पाउंड करीब 525 करोड़ तक इन्वेस्ट भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, सूरज को डिम करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये आइडिया किसी साइफाई मूवी से निकला है या एक साइंटिफिक मजबूरी है? और अगर ये एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो क्या ये दुनिया के लिए और भी बड़ी तबाही बन सकती है? इससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारी बारिश, हमारी खेती और हमारी हेल्थ इससे इफेक्ट हो सकती है? इस वीडियो में हम देखेंगे ये आइडिया कहाँ से आया, यूके का ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं और दुनिया के टॉप एक्सपर्ट इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। तो एंड तक बने रहो, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये हो सकता है फ्यूचर का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर बन जाए। 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो वोल्केनो में एक बड़ा इरप्शन हुआ। इस इरप्शन में 20 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, लगभग 2 साल के लिए। इस इवेंट को देखकर साइंटिस्ट ने सोचा, अगर वोल्केनो अपने आप अर्थ को कूल कर सकता है तो क्या हम आर्टिफिशियली ऐसा कर सकते हैं? और यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया जियो इंजीनियरिंग का, यानी आर्टिफिशियली क्लाइमेट को कंट्रोल करना। इस फील्ड का नाम है SRM, यानी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ये एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें सूरज से आने वाली रोशनी का कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। SRM के 3 मेजर टेक्निक है। नंबर 1 स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये काम करता है जैसे हम हवा में छोटे छोटे पार्टिकल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ये पार्टिकल सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे धरती पर कम गर्मी आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छतरी ले लेते हो तो धूप कम लगती है। नंबर 2 मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ये समुंदर के ऊपर जो बादल होते हैं उसको और सफेद और चमकदार बनाया जाता है। जितनी सफेद बादल होंगे उतनी ज्यादा सूरज की रोशनी वापस स्पेस में चल जाएगी और धरती कम गर्म होगी। जैसे आप व्हाइट पेंट से दीवार को पेंट कर देते हो तो वो ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 3 सीरस क्लाउड थिनिंग। ये काम करता है जैसे कुछ बादल ऐसे होते हैं जो धरती की गर्मी को स्पेस में जाने नहीं देते। इन बादलों को पतला या कम किया जाता है ताकि धरती की गर्मी बाहर निकल सके। जैसे आप कंबल हटा दो तो बॉडी की गर्मी बाहर निकल जाती है। अप्रैल 2025 में यूके गवर्नमेंट ने 50 मिलियन पाउंड दिया कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट को, ताकि वो रियल वर्ल्ड में SRM के स्मॉल स्केल टेस्टिंग कर सके। ये फंड ARAI यानी एडवांस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू दिया गया है। इसके अलावा यूके ने जियो इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए टोटल 800 मिलियन का प्रोग्राम भी प्लान किया है, जिससे यूके दुनिया का सबसे बड़ा जियो इंजीनियरिंग फंडर बन गया है। इस प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट है प्रोफेसर हग हंट, कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ क्लाइमेट रिपेयर के डिप्यूटी डायरेक्टर, डॉक्टर शॉन फिट्जजेरल्ड सेंटर ऑफ डायरेक्टर और प्रोफेसर मार्क साइमस ARIA के सोलर इंजीनियरिंग प्रोग्राम डायरेक्टर। कैम्ब्रिज की टीम अभी 5 छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रही है। हर एक्सपेरिमेंट एक छोटी जगह पर बिना कोई जहरीले केमिकल यूज किए और सिर्फ 24 घंटे या उससे कम समय के लिए होगा। ये जो 5 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नंबर 1 है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग बाय सी स्प्रे। समुंदर के ऊपर बादलों को और सफेद बनाने की कोशिश ताकि सूरज की रोशनी वापस स्पेस में जा सके। नंबर 2 आर्टिक आइस थिकनिंग। बर्फ को मोटा करने की टेक्निक टेस्ट कर रहे हैं ताकि आर्टिक की बर्फ ज्यादा देर तक ना पिघले। नंबर 3 सीरस क्लाउड थिनिंग। ऐसे बादल जो गर्मी को धरती पर रोक लेते हैं उनको पतला करने की कोशिश ताकि गर्मी बाहर निकल जाए। नंबर 4 रिफ्लेक्टिव पार्टिकल टेस्टिंग। छोटे छोटे पार्टिकल जैसे मिनरल डस्ट को टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकती है या नहीं। नंबर 5 डेटा मॉडलिंग यूजिंग क्लाइमेट सिमुलेशन। कंप्यूटर पर मॉडल बनाकर देख रहे हैं कि अगर ये टेक्निक्स यूज की गए तो मौसम पर क्या असर पड़ेगा। ये सब आइडियाज अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यानी इनका पूरा रिजल्ट किसी को नहीं पता।
इनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो अभी क्लियर नहीं है। बारिश और मानसून बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि बारिश का पैटर्न उल्टा फुल्टा हो जाए और कुछ जगह ज्यादा बारिश हो, कुछ जगह बहुत कम। खेती पर असर पड़ सकता है। अगर बारिश सही नहीं हुई तो फसल खराब हो सकते हैं और खाना उगने में दिक्कत हो सकती है। समुंदर के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, जैसे समुंदर का पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है, ये टेक्निक उसको ठीक नहीं करेगा। देश आपस में लड़ सकते हैं। अगर एक देश अपने फायदे के लिए ये टेक्निक यूज करे तो दूसरे देश को नुकसान हो सकता है, जिससे टेंशन बढ़ सकती है। लोग पॉल्यूशन कम करने की कोशिश कम कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ जियो इंजीनियरिंग पर भरोसा कर लेंगे तो लोग पॉल्यूशन कम करने की मेहनत कम कर देंगे, जो खतरनाक हो सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो गर्मी और बारिश के प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। जैसे आजकल बहुत तेज गर्मी पड़ रही है या अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है, तो सूरज की रोशनी को कम करके इन प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए स्लो किया जा सकता है। मतलब एक्सट्रीम मौसम से थोड़ा राहत मिल सकता है। बड़े क्लाइमेट प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं। अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर सूरज की रोशनी कम होगी तो जो बड़े बड़े क्लाइमेट्स के प्रॉब्लम है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का लेवल बढ़ना है, उनको थोड़े डिले किया जा सकता है। हमें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। अभी अपनी फैक्ट्रीज, गाड़ी और पावर प्लांट से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करना है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है। सूरज को डिम करके हमें थोड़ा और समय मिल सकता है कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए बेटर प्लानिंग कर सके। जियो इंजीनियरिंग रिस्की है, लेकिन कुछ ना करने का रिस्क उससे भी ज्यादा बड़ा है। अभी के लिए यूके का ये प्रोजेक्ट सिर्फ रिसर्च और डेटा कलेक्शन के लिए है। ये किसी परमानेंट या मास स्केल डिप्लॉयमेंट का स्टेप नहीं है, लेकिन इस रिसर्च का रिजल्ट फ्यूचर में क्लाइमेट इमरजेंसीज के वक्त काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर कर दो।